बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जेल में बंदी के खिलाफ जयपुर के बड़ी चौपड़ पर आज एक आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में सर्व हिंदू समाज के लोग, विधायक बाल मुकुंद आचार्य और कई संत भी शामिल हुए। रैली में लोगों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के बाद में कल एक रैली निकाली गई और आज फिर एक रैली का बड़ी चौपड़ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि बोल रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हम हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, बात करते हैं, जानते क्या है उनका। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या सोचा है, क्या स्लोगन जो आपके हैं हिंदुओं के साथ की आप बात कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति आप लोग की? देखिए, पिछले 2 महीनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। वहाँ के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, साधु संतों पे अटैक किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व इस बात का संज्ञान ले। वहाँ पर जो गलत काम हो रहा है उस पर बांग्लादेश में दबाव बने। वहाँ के, मैं तो ये कहना चाहूंगी, वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो पुरस्कार भी वापस लेना चाहिए। ऐसे कामों के लिए पुरस्कार नहीं हो सकता है जो किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को देख करके वहाँ पर अत्याचार किया जाए। उसके विरोध में आज हिंदू समाज एकत्रित हुआ। लगातार हम लोग ये दबाव बनाए रखेंगे कि जब तक वहाँ पर नहीं रुकेगा हिंदू समाज सड़कों में रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे राज्यपाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं रवि नैयर जी, पहले उनसे बात करते हैं। रवि नैयर जी, आपको क्या लगता है कैसे चल रहा है जो सब कुछ हो रहा है, आपकी तरफ से क्या हो सकता है? आप राजस्थान व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार बहुत सख्त स्टेप उठाएगी और बांग्लादेश की ये स्थिति है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उसको लाते 2 पड़ेंगी तो 2 लातों से ही ठीक हो जाएगा। और बांग्लादेश को इतना मालूम है कि कारगिल और बालाकोट जैसी स्ट्राइक अगर भारत कर सकता है तो बांग्लादेश तो 15 मिनट में नहीं सह सकता। तो मेरा मानना है कि 10-15 दिन की बात नहीं है, जल्दी ही इसका हल निकलेगा और हिंदू अपने बांग्लादेश में सुरक्षित रहेंगे। रैली में भाग लेने वाले लोगों ने संत चिन्मय कृष्णदास पर लगाए गए राजद्रोह के आरोपों की निंदा की और उनकी तत्काल रिहाई की मांग उठाई। रैली में जोरदार तरीके से कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली में शामिल लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील करना था। जयपुर से प्रियंका माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। हमें एक तो पूर्णतः विश्वास है भारत सरकार पर, आदरणीय मोदी जी पर और गृह मंत्री जी पर। हमें पूर्णतः विश्वास है कि जल्दी कोई फैसला होगा, जल्दी कोई कार्रवाई होगी और जिस प्रकार के दुराचारी, पापाचारी, ये जिहादी लोग सनातनियों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये बंद भी होगा और इन पर कार्रवाई भी होगी। रही बात कि कुंभ आने पर भी अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है तो हम लोग कुंभ स्नान तो करना ही चाहेंगे, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी जाना चाहेंगे। हमारे सनातनियों की रक्षार्थ हम लोग चाहेंगे कि सनातनी यहाँ से इकट्ठे हों और बांग्लादेश की ओर कूच करें और वहाँ पर जो हमारे सनातनियों के साथ पापाचार, अत्याचार हो रहा है, व्यापार लूटा जा रहा है, कोशिश की जा रही है धर्म परिवर्तन कराने की, तलवार की, बंदूक की नोक पर उसे रोका जाए। उनकी सेवार्थ, उनकी रक्षार्थ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वहाँ की जैसे हिंदू वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको क्या लाने की कोई रणनीति अभी तक तैयार की गई है केंद्र सरकार द्वारा? क्या चल रहा है? क्यों आए हिंदू समाज के लोगों का वहाँ बाप दादाओं के ज़माने से, पुराने समय से वहाँ उनका घर है, प्राचीन हमारे सनातन के स्थान हैं, बड़े बड़े मंदिर, मठ, आश्रम हैं। क्या उनके घर बार व्यापार छोड़कर उनको आना चाहिए? क्यों आए? वो वहीं रहें और वहीं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी जगह हमारे सनातनियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम सब जगह की मांग करते हैं। आज ये रैली तो प्रतीकात्मक है, इसके उद्देश्य केवल मात्र सब इस ओर ध्यान आकर्षण करना है कि वास्तव में हमारे सनातन धर्मियों के साथ जिनके लिए एकमात्र भारत भूमि उनकी रक्षण के क्षेत्र है और वह इसके माध्यम से सांस्कृतिक विकास करके और सबको अपने साथ जोड़ करके रखती है। हम लोग सब चाहते ये हैं कि इसके माध्यम से सारा सनातन धर्म एक हो जाए। यहाँ जो जाति पाति और राजनीति के आधार पर बंटवारे हो रहे हैं उन सबको हम मिला करके एक सनातन धर्मी बना करके और विश्व में जन कल्याण की बात करने वाले लोग हम वापस एकजुट होकर के, और यदि हमको जरूरत पड़ती है तो बांग्लादेश पर भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करें कि परिस्थिति में जैसे
1971 में उनका बंटवारा हुआ, इसी प्रकार से हम सनातन धर्मी वहाँ उनको छिन्न भिन्न करके और हमारे साथ मिला करके हम उस देश की और हमारे लोगों की रक्षण करेंगे और उनका सांस्कृतिक स्वरूप भी बदल देंगे। इस भावना के साथ हम सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर के आगामी योजनाएं जैसा बैठ करके बनाएंगे, उस मार्ग की ओर बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से जन जागरण के लिए यह आज कार्यक्रम रखा गया है। जैसे आपने कुछ पट्टियों पे लिखा हुआ है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत छोड़ो, तो उसको लेके क्या यहाँ पर अभी कुछ हो सकता है? उनके साथ में किस तरह से व्यवहार किया जाएगा? इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि जो लोग यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे सारे लोग जो बाहर से आए हैं वे इस हिंदुस्तान के भी सगे नहीं हो सकते। इसलिए उनके लिए यह प्रतिक्रिया की जा रही है कि वे सब लोग यहाँ से बाहर छोड़ करके जाएं और हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का और कोई दखल नहीं कर सके। ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो चिंता जगाता है और एक टारगेट करके लगातार मंदिरों को तोड़ना, हिंदू घरों के ऊपर अटैक करना, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुराचार करना, उसकी ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपको नजर आ रही है। हिंदू सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुंब की भावना से चलने वाला धर्म है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हुई है और उसके ऊपर भारत में राजनीतिक दलों की चुप्पी आश्चर्यचकित करने वाली है। इसलिए आपको संगठित हिंदू समाज अब सड़क पर नजर आ रहा है और मैं मानता हूं कि हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति इतना दबाव उत्पन्न करेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोग उसका कॉग्निजेंस लेंगे और हिंदू लाइव्स मैटर ये भी समझना शुरू करेंगे। अल्पसंख्यक होने का अर्थ केवल धर्म से नहीं है, ये मनोवृत्ति से है। जिस तरीके से इस्लामिक मूवमेंट पूरे एशिया के अंदर नजर आ रहा है और जिस तरीके से वो जमात वहाँ पर काम कर रही है, उसका दुष्परिणाम हमारे को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और ये खाई अगर बड़ी हुई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान है, कल भी एक रैली थी, आज भी एक रैली है, तो क्या आगे भी आपका यही इस तरह से रैली चलेगी या फिर राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा इवेंट है। हमारे को आर्थिक उन्नति भी चाहिए तो हमारे भाइयों के प्रति हमारी चिंता भी होनी चाहिए और वो कार्य बहुत बेहतर ढंग से होगा। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, राजस्थान की गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है। आप देख रहे हैं कि लगातार नई पॉलिसीज आई है और 9 तारीख से पहले 9 नई पॉलिसीज मुख्यमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके कारण से राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट की एक शर्त ये भी है कि यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे। पीसफुल एटमॉस्फेयर रहने के लिए हमारे को हमारी सामूहिक शक्ति का भी पता होना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे देश की जनता हमारी सरकार के साथ है, वह कोई भी ऐसा कदम उठाए ताकि बांग्लादेश को अपनी औकात का पता चल सके, वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और मानवता की रक्षा हो सके। आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी आवाज पहुंच पाएगी? हाँ, इस आवाज को कम नहीं समझा जाए। आगे लगातार क्या रणनीति रहेगी आपकी? जैसे कल भी रणनीति की जरूरत ही नहीं है, बांग्लादेश की कोई औकात ही नहीं है। बड़ी चौपड़ पे एक बटालियन भेज देंगे, बांग्लादेश खाली होने लग जाएगा। वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे लाने की कोई तैयारी, कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई है? जरूरत नहीं है। और जो भारत की केंद्र सरकार है, आज मोदी जी को नेतृत्व को सारी दुनिया देख रही है, तो उसका मुकाबला करने की हिम्मत है क्या बांग्लादेश? होना पड़ेगा। हमारा अपना बनाया हुआ है। देख रहे हैं बांग्लादेश 4:36 पर आज से और जब बांग्लादेश बना तो उनके जनरल नियाजी थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे जब उन्होंने अपनी पिस्टल जगजीत सिंह अरोड़ा को के सामने रखी। तो बांग्लादेश की क्या हैसियत भोजन की व्यवस्था कराई, खाली आंख खोलने की जरूरत है, समझ में आ जाएगा। और आज वहाँ पे अल्पसंख्यक होने के नाते हम लोगों को वहाँ की सरकार किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही। तो हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बांग्लादेश के अपने भाई बहनों को यहाँ पर हमने भी बात करी गोपाल शर्मा जी से, विधायक है सिविल लाइंस के। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लेके जो भी हो रहा है उसको हम नहीं सहेंगे, उसमें जा सकते हैं। हम किसी और से ही बात करते हैं, जानते हैं महिलाओं का क्या रुख है इस बारे में। प्रयास कर रही है,
कल ही हम सबने आपको देखा क्या रुख है महिलाओं के साथ कि काफी माननीय मोदी अत्याचार जी ने हुआ, जो भी हुआ उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मीटिंग देखिए, बिठाई, बांग्लादेश जिसमें में उन्होंने हिंदू मंदिरों को बांग्लादेश तोड़ा के जा रहा है, साथ साथ ही हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। उसका आक्रोश सभी हिंदू समाज में है। हम उन सभी लोगों का घोर विरोध करते हैं जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों से खिलवाड़ किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और जो भी हमें आदेश होगा, हमारे देवी देवताओं से जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, हमारे मंदिरों से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, हम उनसे टक्कर लेंगे, लोहा लेंगे। जगह पे ऐसे आयोजन हो रहे हैं। और हमारा हमने भी ये बात सब करी आयोजन जयपुर मेयर से, उन्होंने भी बोला कि ये सब नहीं सहा जाएगा, मोदी जी जो कहेंगे उसके साथ है। देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, केंद्र सरकार क्या करती है और वहाँ के हिंदुओं को किस प्रकार से हम अपने पास सुरक्षित बुला पाते हैं या वहीं पे सुरक्षित कर पाते हैं। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ प्रियंका माथुर,